आप सभी को जोहार दोस्तों। मैं हूं अंकित खालखो। मेरा चैनल है गार्डियन एंजल, जो कि आदिवासियों और ईसाइयों की आवाज़ है। तो आपसे अनुरोध है कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करके अपनी आवाज़ को बुलंद कीजिए। मैं 6 अक्टूबर रविवार को IBC 24 न्यूज़ चैनल में एक डिबेट देख रहा था, जिसमें बीजेपी के विधायक रिकेश सेन, कांग्रेस के नेता संतराम, छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम के अध्यक्ष अरुण पन्नालाल जी और रायमुनि भगत मौजूद थे। इस डिबेट में मैंने विधायक रिकेश सेन को कुछ गलत और झूठे बयान देते हुए सुना। उस पर और विधायक रायमुनि भगत की कुछ बातों पर टिप्पणी करना चाहूंगा, इसलिए मैं यह वीडियो बना रहा। जसपुर के ईसाई समुदाय ने 3 अक्टूबर 2024 को रायमुनि भगत के ईसा मसीह और ईसाई लोगों के ऊपर अभद्र टिप्पणी को लेकर पत्थलगांव से लोदाम तक 130 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला बना करके उसकी गिरफ्तारी की मांग की। उसके बाद रायमुनि भगत और बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता का बयान सुनिए। जब तक मेरे शरीर में जान है, मैं अपने भाई बहनों को धर्मांतरण से बचाने का प्रयास करूंगी। और आज जो इन्होंने गिरफ्तारी का मांग किया है, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहती हूँ, जो भी ईसाई आज सड़क पे आए थे, क्या वो विधिवत ईसाई धर्म ग्रहण किए हैं? कानूनी रूप से छत्तीसगढ़ धर्म अधिनियम के हिसाब से इन्होंने धर्म परिवर्तन किया है या धर्म स्वीकार किया है? मुझे लगता है कि रायमुनि भगत जी ने किस परिप्रेक्ष्य में और क्यों कहा है, उसको समझने की जरूरत है। आज रायमुनि भगत जी बहुत वरिष्ठ नेता, पुरानी नेता हैं, तो धर्मांतरण के विरोध में अपनी बात कही है और मुझे लगता है धर्मांतरण करवाने वालों को इसमें मिर्ची लग गई। जिसका जवाब छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम के अध्यक्ष अरुण पन्नालाल जी ने इस प्रकार दिया। मेरा मानना ऐसा है कि ये जो धर्मांतरण की बात उठा रहे हैं, ये सरफेस की बात है, ये सतही तौर पे निशाना कहीं है, आंखें और चोट कहीं और करनी है। ये इस तरीके से हम इसको देखते हैं, क्योंकि धर्मांतरण यहाँ पे वैध अवैध तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पे छत्तीसगढ़ बना, उसके बाद धर्म अधिनियम अभी तक यहाँ लगा नहीं है। मध्य प्रदेश का धर्म अधिनियम लगा है, जो कि वो भी असंवैधानिक है। खैर, वो एक अलग मुद्दा है, पर ये सब होके अवैध तो कुछ हो ही नहीं सकता जब तक यहाँ कानून ना हो। वैसे जशपुर में धर्मांतरण हमेशा बड़ा मुद्दा रहा है। 1905 में फादर लिंगटन के पहली बार जशपुर आकर 64 परिवारों को धर्मांतरित करने का जिक्र मिलता है। यहाँ न्यूज़ में हम देख रहे हैं कि 1905 में फादर लिंगडन के द्वारा जसपुर जिले में 64 परिवारों का धर्मांतरण कराया गया। लेकिन वास्तविकता ये है कि इन 64 परिवारों ने खुद ईसाई धर्म को स्वीकार किया। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किसके पक्ष में इस चीज की व्याख्या करना चाहते हैं। तभी से वैध अवैध तरीके से धर्मांतरण का खेल चलता रहा। विवाद इस बात को लेकर रहा कि एक तो बिना लोग भय या लोभ में धर्मांतरित होते हैं, और दूसरा धर्म बदलने के बावजूद आदिवासियों के कोटे को मिलने वाले सारे लाभ लेते रहते हैं। यहाँ धर्मांतरण के 3 कारण बताए जा रहे हैं: लोभ, भय या लाभ। आदिवासियों के धर्मांतरण का कारण लोभ नहीं हो सकता सर। जमींदारों की प्रताड़ना के कारण उनकी मजबूरी हो सकती है, लेकिन लोभ नहीं सर। बात रही भय की, आखिर ईसाइयों के पास ऐसी कौन सी ताकत है जिसके कारण लोग डर के मारे ईसाई धर्म को स्वीकार कर रहे हैं? अगर लाभ पाने के उद्देश्य से आदिवासी ईसाई बने, तो जब उनकी आर्थिक स्थिति थोड़ी सुधर गई, तो वे अपनी रूढ़िवादी धर्म पर वापस जा सकते थे। अगर उन्हें सच्चे ईश्वर का अनुभव नहीं होता, तो वे अवश्य अपनी रूढ़िवादी धर्म पर वापस चले जाते हैं, है ना? उन्होंने एक बात और, एक बड़ा, मैंने उनका बाइट अभी देख रहा था, उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ आज कुछ लोगों ने प्रदर्शन किया। वो प्रदर्शन करने वाले एक भी जो है ईसाई धर्म के नहीं दिख रहे थे। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो, किसी भी विषय पर बोलो तो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलो।
एक ही काम, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, हर जगह पे बोलो और जोर जोर से बोलो। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे उसमें से कोई ईसाई नहीं दिख रहे थे। अगर मान लो कि वे ईसाई नहीं थे तो आपसे मेरा सवाल है कि ये थे कौन? अगर ये ईसाई नहीं थे तो ये थे कौन? ये एक बहुत बड़ी झूठ है। मैं जशपुर जिले से हूँ और मुझे अच्छी तरह से पता है कि वहाँ जिन लोगों ने प्रदर्शन किया वो 100% ईसाई थे। और हम भी जो है क्रिश्चियन समाज के साथ उनके हर कार्यक्रमों में हर जगह हम भी शामिल होते हैं। हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, हम जो है सिर्फ अवैध धर्मांतरण के खिलाफ है। सर, आप कह रहे हैं कि आप लोग ईसाइयों के विरुद्ध नहीं हैं, लेकिन विधायक रायमुनि भगत की टिप्पणियों से साफ पता चल रहा है कि आप लोग ईसाइयों के कट्टर विरोधी हैं। नहीं, बिल्कुल आप किसी भी भगवान के विषय पे, ईश्वर के पे जो है किसी को टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। आप अवैध धर्मांतरण के खिलाफ हमको आवाज उठाना है वो तो उठाते रहेंगे, लेकिन किसी ईश्वर के जो आपके खिलाफ टिप्पणी किसी भी धर्म के हो, वो भगवान हो, उनके ऊपर टिप्पणी का अधिकार करने का किसी को हक नहीं है। वो गलत है और इस पूरे बयान को तो मैं पढ़ा नहीं हूँ, मैं समझा नहीं हूँ। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो। ये बात तो आपने बहुत सही कही सर, कि किसी भी भगवान पर टिप्पणी करना गलत बात है, जिसके अनुसार यह सिद्ध होता है कि रायमुनि भगत जी ने गलत कहा है। अगर आप सच का सामना करके यह कह देते कि रायमुनि भगत जी ने गलत किया है और उन्हें अपने विधायक पद से इस्तीफा देना चाहिए और उन्हें जेल जाना चाहिए, तो आपकी बहुत सराहना होती सर। यहाँ सुनिए दोस्तों, विधायक रिकेश जी कह रहे हैं कि 8 महीने से धर्मांतरण की कोई शिकायत नहीं आई, तो आखिर रायमुनि भगत जी धर्मांतरण का मुद्दा क्यों उठा रही है यहाँ पर? और उसी डिबेट में रायमुनि भगत जी यह कह रही हैं कि छत्तीसगढ़ में और जशपुर जिले में धर्मांतरण चरम सीमा पर है। यही होता है दोस्तों, जब हम अपने आप को बचाने के लिए झूठ का सहारा लेते हैं। भूपेश बघेल जी के शासनकाल में हमने 46,878 अलग अलग जिलों में अवैध धर्मांतरण के हमने आवेदन दिए। हमने उनको रिपोर्ट दर्ज करने के लिए थानों में आवेदन दिए, लेकिन भूपेश बघेल की सरकार ने एक भी जो है अपराध दर्ज नहीं किया। दूसरा विषय यह है, वर्तमान में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, अवैध धर्मांतरण वालों के मन में एक डर सा बैठ गया है, इसलिए अभी 8 महीने में धर्मांतरण की शिकायत अभी तक हमारे पास नहीं आई है। और आज लगातार पूरे छत्तीसगढ़ में, पूरे जशपुर जिला में धर्मांतरण चरम सीमा पर है। इसीलिए समझ रहे हो ना? बस यही है। वैधता और अवैधता को लेकर के यहाँ पर अरुण पन्नालाल जी ने एक शुरुआत में डिबेट के अपने कहा था कि आप किस आधार पर इसको क्या कहेंगे। और मैं बताता हूँ उसमें अवैध और वैध का मतलब ये है, अवैध मैं उसे मानता हूँ जो सिर्फ उसको बीमारी के डर से, उनके घर में आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से एक दिन में ही उन्हें सिर्फ लाख रुपए 2 लाख रुपए दे के उन्हें तत्काल धर्मांतरण करवा दिया जा रहा है। वो अच्छा, इंडिया में कोई भी किसी को उल्लू बना सकता है, बेचारों को कोई आइडिया ही नहीं है। आइडिया है? तो दादा जी इंटरनेट में तो लिखा है उल्लू मत बनाओ, उल्लू बनाओ, नो उल्लू बनाओइंग, नो उल्लू बनाओइंग। मंत्री जी आप ही का है पिछले इलेक्शन का। उल्लू बनाओइंग, नो उल्लू बनाओइंग। रिकेश जी, आप इतना बड़ा झूठ मत बोलिए। ईसाई कभी भी पैसा देकर दूसरों का धर्मांतरण नहीं करता। अगर कोई भी ईसाई आपकी बात सुन रहा होगा ना, तो उनको आपकी बातों पर हंसी आ रही होगी। जी, मैं आपकी बात को सुनी हूँ
और मैं जिस कार्यक्रम में गई थी वो कार्यक्रम खड़कोना का ग्राम ढेंगनी में हुआ था। 1905 में खड़कोना में 64 परिवारों को धर्मांतरण किया गया था। 1905 में 64 परिवार धर्मांतरित हुए और आज लगातार पूरे छत्तीसगढ़ में, पूरे जशपुर जिला में धर्मांतरण चरम सीमा पर है। कौन जिम्मेदार इसका रायमुनि भगत जी? मैक्सिमम टाइम बीजेपी की सरकार रही है। यहाँ अरुण जी कह रहे हैं ईसाई समुदाय से कि अवैध आप कैसे कहेंगे, आपके पास में कोई नियम कायदा कानून अगर इसका है और उसको आप लागू कराते हैं तो फिर प्रशासन और सरकार जिम्मेदार है। बहुत छोटा सा कमेंट आपका। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि सभी व्यक्तियों को अपने अपने धर्म का पालन करना चाहिए। अगर ईसाई समुदाय कहते हैं कि हम ईसाई हैं, तो सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि जो धर्मांतरित हुए हैं वो पहले अपने पूर्वजों को याद करें। 1905 के पहले वो क्या थे और इनकी सारी जो मिसल और P6 है, इनका छानबीन करे 3 पीढ़ी का, पता चल जाएगा कि 3 पीढ़ी के पहले ये क्या थे और अब ये क्या है। रायमुनि भगत जी, आपने हमें पूछा कि 3 पीढ़ी पहले हम क्या थे। तो एक बात तो आप मान रही हैं कि जसपुर में जो ईसाई हैं उनका यह तीसरा या चौथा पीढ़ी है, और ये बात सच है कि जसपुर में जो ईसाई हैं वे अधिकतर लोग भारत की स्वतंत्रता के पहले ही ईसाई धर्म को अपना चुके थे। तब तक धर्म पर आधारित कोई अधिनियम नहीं थे। और दूसरी बात, अगर आप धर्म की बात कर रहे हैं तो हमारे पूर्वज प्रकृति की अलौकिक शक्ति को अपना ईश्वर मानते थे, जिसे हमारे उरांव पूर्वज लोग धर्मे नाम देते थे। लेकिन जब वे ईसाई धर्म को अपनाए तो वे यीशु ख्रिस्त को अपना धर्मी मानते हैं। चलिए ठीक है, वक्त की थोड़ी पाबंदी है रायमुनि जी। एक मिनट जी अगर ये धर्मांतरित हुए हैं तो विधिवत धर्मांतरण अधिनियम का पालन किए हैं क्या? जिला मजिस्ट्रेट और दंडाधिकारी को आवेदन दिया है क्या? उनके अनुमति से धर्मांतरित हुए हैं क्या? अनुमति लगती नहीं है। यहाँ अरुण जी कह रहे हैं कि ऐसी अनुमति का कोई नियम छत्तीसगढ़ में लागू ही नहीं है। नहीं, पूरे देश में नहीं है। आप पढ़ लीजिएगा, छत्तीसगढ़ मैंने उसका विरोध भी किया है और 1900 यहाँ का छत्तीसगढ़ के धर्म विधेयक हमारे विरोध के कारण आज तक नहीं लग पाया है। 3 बार ध्वस्त हुआ है, आपके विधानसभा से ध्वस्त हुआ है। हम कानून बहुत अच्छे से अरुण जी, सबका धर्म एक समान है, सबको धर्म प्यारा है, लेकिन मुझे तकलीफ है छोटे छोटे गांव में दीमक की तरह सभी ट्राइबल समाज के लोगों को धर्मांतरित किया जा रहा है चंगाई सभा के माध्यम से। क्या आपके पास आंकड़ा है कितने? देखिए, जो आपने तो पहले एक अभद्र टिप्पणी फिर से करी है, आपने हमारे समाज को दीमक बता दिया है। आप इसी के ऊपर अगर हम लोग आज कानूनी कार्रवाई करने हमारी बात आप पहले सुन लीजिए। नहीं, आपको हमारी बात सुननी पड़ेगी। आप हमारे मतलब इस किस्म की मेरी बात को सुनिए। आप टिप्पणी नहीं, ऐसा तो होगा नहीं। आप ऐसे अभद्र टिप्पणी मैंने नहीं किया है। आप मैं ना धर्म की ज्ञाता हूँ ना मैं कोई विद्वान हूँ। हाँ, ये सही कहा आपने। सभी लोगों को अपने अपने धर्म ग्रंथ को बढ़िया से रिकेश जी आप भी कह लीजिए। जी देखिए पुनीत जी, अरुण जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये सवाल अगर एक दूसरे के ईश्वर पे अगर टिप्पणी क्यों हो रहा है इस प्रदेश में, इस देश के अंदर, अगर आप हमारे हिंदू देवताओं को, अगर कोई भी ऐसे समाज का, कोई जरूरी नहीं कि समाज में सब लोग अच्छे हो, उस समाज में ऐसे लोग भी होते हैं, नकारात्मक लोग होते हैं, जो लोग हमारे हिंदू देवी देवताओं को, अगर आप उस समय जहाँ पे रायमुनि भगत जी थी उस जगह पे वो बता रहे थे कि वहां पे उस 64 परिवारों को किस तरीके से बताया गया कि आपके हिंदू धर्म में ताकत नहीं है, आपके हिंदू धर्म में जो है में रहने वाले देवी देवताओं पत्थर के हैं। ठीक है, रिकेश जी, आप गलत समझ रहे हैं। यहाँ पर उरांव आदिवासियों की बात हो रही है और उरांव आदिवासियों की
कोई देवी देवता हैं ही नहीं। हमारे पूर्वज प्रकृति की अलौकिक शक्ति को अपना ईश्वर मानते थे। आज भी जो उरांव आदिवासी रूढ़िवादी धर्म का अनुसरण कर रहे हैं, उनका ईश्वर प्रकृति की अलौकिक शक्ति है, जिसे वे लोग धर्मे का नाम देते हैं।